भगवान शिव जिन्हें संहारक, योगी और तपस्वी के रूप में जाना जाता है और माता पार्वती जिन्हें शक्ति और सृजन की देवी माना जाता है, इन दोनों का विवाह संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। यह विवाह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, त्याग और तपस्या का अद्भुत उदाहरण भी है। माता पार्वती का पूर्व जन्म में नाम सती था और वे राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। माता सती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, लेकिन उनके पिता दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इसका पता चला तो वे अपने पति शिव से बिना पूछे ही यज्ञ में पहुंच गई। वहां उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया, जिसे सहन न कर पाने के कारण माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव सती के वियोग में अत्यंत दुखी हो गए और सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो धरती पर अलग अलग स्थानों पर गिरे। इन स्थानों को आज शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद माता सती ने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव को पुनः पाने के लिए कठोर तपस्या की। माता पार्वती की कठोर तपस्या। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की। उन्होंने पहले केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया, फिर पत्तों पर निर्वाह किया और अतः जल भी त्याग कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवर्षि नारद ने भगवान शिव से विवाह का प्रस्ताव रखा। शिव जी पहले तो विवाह के लिए सहमत नहीं हुए, क्योंकि वे संसार से विरक्त थे, लेकिन माता पार्वती के प्रेम और तपस्या को देखकर वे पिघल गए और विवाह के लिए राजी हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर संपन्न हुआ। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर भगवान शिव ने विवाह की तैयारी शुरू की। भगवान शिव की बारात बहुत ही विचित्र थी। उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, अघोरी, योगी, देवता और ऋषि मुनि शामिल थे। भगवान शिव स्वयं गले में सांप, शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा और हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए थे। जब भगवान शिव की बारात हिमालय राज के महल में पहुंची तो वहां की राजकुमारियां और देवियां शिव का यह रूप देखकर भयभीत हो गईं। तब भगवान शिव ने अपना सुंदर स्वरूप प्रकट किया, जिसे देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह के साक्षी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और देवगण बने। यह विवाह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बना, क्योंकि शक्ति, माता पार्वती और शिव संहारक का मिलन ही सृजन और पालन का आधार बना।